एक राजा के दो रानियां थीं, जिसकी अति प्यारी रानी का नाम था लक्ष्मी देवी। इसी कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुलक्ष्मी देवी, जो पटरानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहलाती थी। एक दिन लक्ष्मी रानी ने मान लिया कि वह काठ की पाटीले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा बैठी। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी ही, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल न सकने से लाचार होकर राजा ने उसे पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पिनस में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पिनस रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सारी रात बीत गई। सवेरा हो आया। रानी को प्यास लगी थी, इसीलिए वह डोली के बाहर निकली। उसने देखा कि डोली एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है। दूर दूर तक कहीं आबादी का नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। चलते चलते वह कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंची। रानी ने नदी किनारे शौचादि होकर स्नान किया और जप किया। जिस स्थान पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्नान करके उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर वहां से चली गई और उसी डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर कर वहां आई और बोली कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही है। रानी ने पूछा कि पहले तो तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी अद्योपांत बुढ़िया को कह सुनाई और अंत में यह कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय और भरोसा है। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार से मिलकर 9 दिन तक दशा रानी के महात्म्य की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन गंडे की पूजा हो रही थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले लेना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच होकर सवार हो जाना। किसी प्रकार का संकल्प विकल्प में पढ़कर यह मत पूछना कि डोली किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके जल से बाहर निकली तो किनारे 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने सब वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझसे सूचना कही थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ माया के परिवार की सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा रानी के गंडी की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारना किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। उसके ध्यान में आया कि कुलक्ष्मी रानी को जिस दिन से मैं जंगल में छोड़कर आया हूँ उसी दिन से आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना तो चाहिए कि उसकी क्या गति हुई है। जब वह रानी को खोजने के लिए चलने लगा तब मंत्रियों ने समझाया कि अब रानी का आपसे मिलना नहीं हो सकता, पर राजा ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रखकर गया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ सघन वन था वहाँ सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया।
वह बार बार यही विचार करता था कि यह जगह तो वही है जहाँ मैं अपनी रानी को छोड़ गया था। उसी के नाम यह नगर बसा हुआ है। राजा ने महलों के पास जाकर इत्तिला कराई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को पहचानकर उत्तर दिया कि मैं ऐसे दगाबाज राजा से नहीं मिलना चाहती, परंतु उसकी मौसी ने समझाया कि पति परमेश्वर के बराबर होता है, उससे विमुख होकर कभी पीठ न देनी चाहिए। तुमको यही उचित है कि तुम उनका स्वागत करो और नियम पूर्वक मिलो। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वही डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाना खाने बैठा। रानी, राजा तथा उस नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ हैं, सभी एक सी ही है। इनमें यदि मेरी रानी हो तो भी मैं उसे पहचान नहीं सकता। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी वही छींटा बदस्तूर पड़ा था। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ से सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं आती। उस दिन को याद कीजिए, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दिया। आपने जिस सोच की बात मानकर मेरा अनादर किया था, अब उसी को लिए हुए बैठे रहिए। आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक ही शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगिए कि यह शहर और बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूँ और जब भी चाहे तब मौसी के महल में चली जाऊँ। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है, संभव है कि वह आपकी बात को टाल न सके। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करें। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी ही आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।